हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट कंप्यूटर एप्रिसिएशन पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने बना दिया है, जिस किसी ने नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक मैं वहाँ पे दे देती हूँ, वहाँ से आप जाकर चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने बताया है कंप्यूटर एप्रिसिएशन होता क्या है, कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, कंप्यूटर कितने कैरेक्टरिस्टिक्स है और कंप्यूटर कितने डिवाइड में बांटा गया है डाटा हैंडलिंग के अनुसार। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंप्यूटर बना हुआ किस किस चीज़ का होता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंप्यूटर मेड बाय 2 डिवाइस। कोई भी सामान बनने के लिए 2 या 3 चीज़ का होना ज़रूरी है। इसी तरह से कंप्यूटर को बनाने के लिए, एक अच्छा कंप्यूटर वर्क करने के लिए इनपुट और आउटपुट डिवाइस का होना ज़रूरी है। इनपुट नाम से ही पता चलता है कि डाटा को, इंफॉर्मेशन को इन करता है जो डिवाइस, उसे हम कहते हैं इनपुट डिवाइस। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल मैंने बनाया है, इनपुट रिसीव डाटा फ्रॉम यूज़र। इनपुट डाटा कहाँ से लेता है? यूज़र से लेता है। जैसे कि कीबोर्ड में हम लोग कोई बटन को प्रेस कर रहे हैं, कोई भी टास्क दे रहे हैं तो कंप्यूटर में जाएगा। तो कीबोर्ड यहाँ पे जो हो गया वो इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पे मैं लिख दी हूँ, इसका डेफिनेशन है इन कंप्यूटर इनपुट डिवाइस इन द इंफॉर्मेशन डाटा अंडर द कंप्यूटर, एग्जाम्पल माउस, जॉय स्टिक्स, कीबोर्ड एक्सेट्रा। अब आते हैं हम लोग आउटपुट डिवाइस में। आउटपुट डिवाइस ऐसे डिवाइस को कहते हैं जहाँ से हम लोग कंप्यूटर का रिजल्ट को ह्यूमन रीड एबल फॉर्म में पढ़ सके। एक ऐसा डिवाइस जिसकी हेल्प से हम लोग कंप्यूटर के द्वारा दिया गया इंफॉर्मेशन और रिजल्ट को हम लोग आराम से पढ़ सकते हैं। तो कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस कन्वर्ट डाटा इंफॉर्मेशन इनटू ह्यूमन रीड एबल फॉर्म, उसे कहते हैं हम लोग आउटपुट डिवाइस। इट कैन बी टेक्स्ट, ग्राफिक, ऑडियो एंड वीडियो। एग्जाम्पल है आपका आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, स्पीकर एक्सेट्रा। जैसे कि कंप्यूटर में कोई फिगर, कोई भी पिक्चर हम लोग को प्रिंट करके निकाल लेते हैं, तो प्रिंटर किस चीज़ का एग्जाम्पल हो जाता है? आउटपुट डिवाइस का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टोरेज। कंप्यूटर में स्टोरेज किस तरह से होता है और स्टोरेज कैसे काम करता है। जैसे सेल, फॉर एग्जाम्पल सेल हम लोग का बॉडी का फंक्शनल यूनिट है, सबसे छोटी इकाई को कहते हैं सेल। उसी तरह कंप्यूटर में स्टोरेज यूनिट की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा मेजरमेंट चीज़ को कहते हैं बिट्स। द कंप्यूटर स्टोरेज यूनिट इज बिट्स। बिट्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉट ओनली डाटा स्टोरेज बट ऑल कंप्यूटर फंक्शन। जितना भी कंप्यूटर का फंक्शन होगा वो आपका किस पे डिपेंड करेगा? बिट्स पे, स्टोरेज पे। और स्टोरेज यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है आपका, स्मॉलेस्ट से लेकर लार्जेस्ट, असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में। फर्स्ट में आपका बिट्स है। बिट्स में कितना स्टोर हो जाता है? एक ही स्टोर होता है। एक वर्ड, एक ही टेक्स्ट, एक ही ग्राफिक, कुछ भी होगा एक ही वो स्टोर होता है। उसके थोड़ा बड़ा हो जिसे कहेंगे, जिसमें स्टोर ज़्यादा हो सकता है, उसे कहते हैं हम लोग निब्बल। थर्ड में आता है बाइट्स, उसमें 8 बिट्स होता है। इस तरह से पूरा आपका दिया हुआ है ये एक चार्ट, से लेकर के योक्टाबाइट तक पूरा दिया हुआ है। इसे कहते हैं स्टोरेज यूनिट। तो स्टोरेज यूनिट कंप्यूटर का सबसे छोटा मेजरमेंट किस चीज़ से कहते हैं हम लोग? तो बिट्स से कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंप्यूटर का सीपीयू। सीपीयू होता क्या है? सीपीयू नहीं रहेगा तो कंप्यूटर में क्या इफेक्ट होगा, क्या खराबी आएगा, वो कैसे काम करेगा। नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं, वहाँ पे है सीपीयू। यहाँ पे आ गया सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? ये बहुत बार पूछा भी जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, यानी कि जितना भी प्रोग्राम हो रहा है, जितना भी फंक्शन कंप्यूटर कर रहा है, वो किस पे डिपेंड करेगा? आपका सीपीयू पे डिपेंड करेगा। अगर सीपीयू सही रहेगा तो आपका कंप्यूटर भी अच्छा से वर्क करेगा। अगर सीपीयू में थोड़ी सी भी खराबी आएगी, कुछ डिफेक्ट होगा, तो कंप्यूटर अच्छा से काम नहीं करेगा, वह डाटा को प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा। जिस तरह से अगर हमारा ब्रेन में कुछ खराबी आ गया, न्यूरॉन, अगर हमारा ब्रेन सेल का न्यूरॉन अगर ख़राब हो जाएगा तो हम लोग सही से काम नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी तरह से अगर सीपीयू में कुछ भी खराबी आ जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में कुछ भी खराबी आ जाएगा, तो आपका कंप्यूटर सही से काम नहीं करेगा। तो कंप्यूटर अच्छा से काम करने के लिए हमें देखना चाहिए कि सीपीयू कैसा है कंप्यूटर का। यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर का सीपीयू के बारे में, सीपीयू परफॉर्म ऑल टाइप ऑफ डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन। क्या बता रहा है कि यहाँ पे जितने भी टाइप का डाटा प्रोसेसिंग हो रहा है वो कहाँ पर होता है? सीपीयू में।
और ये स्टोर करता है डाटा को, इंटरमीडिएट रिजल्ट को एंड इंस्ट्रक्शन, और हम लोग जो भी कमांड दे रहे वहाँ पे CPU में जा करके ही वो प्रोग्राम करेगा, कहीं और नहीं जाता, वो CPU में जाता है। इट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। आप माउस कर रहे हैं, माउस से काम कर रहे हैं, कीबोर्ड से कर रहे हैं, आप कुछ से भी कर रहे हैं, वो कहाँ पे सबसे पहले जाएगा? CPU में। CPU अलाउ करेगा, CPU अच्छा काम करेगा तो वो अगला पार्ट में भेजता है। The CPU of a computer is a piece of hardware that carry out the instruction of a computer program. It performs the basic arithmetical, logical and input-output operation of a computer system. तो CPU कैसा कैसा काम करता है? वो अर्थमेटिकली भी काम कर लेगा, लॉजिक अगर कुछ क्वेश्चन आंसर देंगे तो लॉजिक वाला भी वो सॉल्व कर देगा। कुछ इनपुट कर रहे या आउटपुट कर रहे, अगर इनपुट डिवाइस की हेल्प से कुछ हम लोग कंप्यूटर में इन कर रहे हैं या आउटपुट से हम लोग कुछ रिजल्ट देख रहे हैं, तो कहाँ से वो कनेक्ट होकर हम लोग को देगा? तो CPU से। यहाँ पे हम लोग बेसिक चीज़ को जान के कंप्यूटर का, और यहाँ पे कंप्यूटर एप्रिसिएशन होता है इंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू गाइज।